हीअ आकाशवाणी आहे। हींअर अवां शाम धामवाणी खां देश विदेश जूं ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल अहम ख़बरूं। इंतिखाबी कमीशन उत्तर प्रदेश में वोटर फ़हरिस्त जी ख़ासि शदीद जाइज़े लाइ नई तारीख़ जारी कई आहे। दिल्ली सरकार दिल्ली जन विश्वास सुधारा वधारा बिल 2026 खे बहाल कयो, जंहिंजो मक़सदु अमलीकरण प्रक्रिया खे संहिंजो बनाइण जो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्लीअ में नीति आयोग जे मुख्य अर्थशास्त्री ऐं माहिरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। साल 2025 सेना जे अभियाननि खे अंजाम ताईं पहुचाइण ऐं दुश्मननि खे बेअसर करण जे मामले में हिकु अहमियत भरियो साल रहियो। बांग्लादेश जी पहिरीं ऐं अॻूणी प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया जो इंतकाल थियो। परॾेही मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मोहतरमा जे सुपुर्द ख़ाक रस्म में शामिल थींदो। ऐं रांदियुनि में भारत श्रीलंका खे पंजे आख़िरी T20 महिला क्रिकेट मुक़ाबले में 15 रन्सुनि तां शिकस्तो करे सीरीज 5-0 तां पंहिंजे हथ कई। ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। इंतिखाबी कमीशन उत्तर प्रदेश में वोटरनि जी फ़हरिस्त जी ख़ासि शदीद जाइज़े लाइ नई तारीख़ जारी कई आहे। उत्तर प्रदेश जे मुख्य चूंड अहलकार नवदीप रिनवा सोशल मीडिया पोस्ट में चयो आहे त हाणे वोटरनि जी फ़हरिस्त जो मसौदो 6 जनवरी ते जारी कयो वेंदो। इन सां जुड़ियल दावा ऐं एतिराज़ तारीख़ 6 फरवरी ताईं दर्ज कराए सघिबा। सूबे में सभिनी ॻणप पत्रनि जो डिजिटलाइजेशन कयो वियो आहे। असांजे नामानिगार इन ॾिस में अहवाल ॾिनो आहे त अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण और गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली सरकार दिल्ली जन विश्वास सुधारा वधारा बिल 2026 खे बहाल कयो आहे। दिल्लीअ जी मुख्य वज़ीराणी रेखा गुप्ता ॼाण ॾिनी आहे त इहो बिल दिल्ली काबीना बहाल कयो आहे, जंहिंजो मक़सदु अमलीकरण प्रक्रिया खे संहिंजो बनाइण जो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्लीअ में नीति आयोग में मुख्य अर्थशास्त्री ऐं माहिरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। इन में मुख्य नमूने सां ख़ुदि मुख्तियार ऐं रचनात्मक बदिलावनि ऐं विकसित भारत जो एजेंडा मौज़ू ते चर्चा थी। प्रधानमंत्री 2047 जे तरफ़ ऐं भारत जे विकास यात्रा जे मुख्य थंभनि जो ज़िक्र कयो। विकसित मुल्क जे उमीदुनि तौरु कोठींदे श्री मोदीअ चयो त 2047 ताईं विकसित भारत जो मुख्य मक़सदु सरकारी नतीजनि में ज़ाहिर थिए थो। हुन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीतियां और बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2047 के दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक कार्यबल और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखना आवश्यक है। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रणनीतिक सुझाव साझा किए। चर्चा में घरेलू बचत बढ़ाने, मजबूत अवसंरचना के विकास तथा अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि वर्ष 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व सुधारों और आने वाले वर्ष में उनके और सुदृढ़ होने से भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी राह पर आगे बढ़ता रहेगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तैलीमी महकमे प्रधानमंत्री जे नौजवान लेखक रहनुमाई स्कीम PM युवा जे 3 मरहले जे नतीजनि खे पधिरो कयो आहे। इन तहत 22 भारतीय भाषाउनि ऐं अंग्रेजी जूं 43 तख़लीक़ूं चूंड कई वयूं आहिनि। चूंड कयल तख़लीक़ुनि खे 6 महीननि जे अंदरि किताब जे रूप में पेश कयो वेंदो। ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजे YouTube चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिणु ॿुधी सघंदा आहियो। वधीक ख़बरुनि लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in ते राब्तो करे सघो था। मरकज़ी गृह मंत्री ऐं भारतीय जनता पार्टी जे बर्ख अॻवान अमित शाह ओलह बंगाल सरकार ते सरहद वटि लोढ़ो लॻाइण वास्ते ज़मीन विर्छ करण बजाए घूसणखोरनि खे ज़मीन मुयसर करण खे अवलत ॾियण जी तौमत मड़ी आहे। हुन इहो दावा बि कयो आहे त रिश्वतखोरी, ज़बरन वसूली ऐं जमायती मतभेदनि सबबि राज्य में विकास कार्यों में रुकावट आई है। काल कलकत्ता में आयल पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा
आज़ाद हिंद फौज जो झंडो फहिराइण जे 80 सालियाने ॾींहं मौके ते श्री शाह राज्य में महिला हिफ़ाज़त ऐं बंगाल में उद्योगनि जी लॾ पढ़ाइण सां जुड़ियल मुदनि जो ज़िक्र कयो। हुन राज्य जे विञायल मान सम्मान खे वापसि आणण ऐं महान ऐं मानवर शख़्सनि जे सपननि खे बरसवाब करण लाइ भारतीय जनता पार्टीअ खे हिकु मौक़ो ॾियण जो अर्ज़ु कयो। हुन ईअं बि चयो त बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहाँ लानी पड़ेगी। साल 2025 सेना जे अभियाननि खे अंजाम ताईं पहुचाइण ऐं दुश्मननि खे बेअसर करण जे मामले में हिकु अहमियत भरियो साल रहियो। पहलगाम आतंकी हमले खां पोइ मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर दौरान सरहद पार 9 आतंकी कैंपुनि खे नेस्त व नाबूद कयो वियो ऐं 7 कैंपुनि खे बेअसर कयो वियो। अभियान सां ब्रह्मोस ऐं पिनाका सिरिश्ते जी क़ाबिलियत बि उजागर थी। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमालु कयल गोला बारूद 91% स्वदेशी आहे। हिन साल सेना में नई तकनीक अपनाइण जे मामले में तेज़ी आई। सेना जंग जे तयारियुनि खे परखण ऐं आतंक विरोधी अभियाननि जी तयारियुनि लाइ फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया ऐं मुतहद अरब अमीरात सां फौज अभ्यास बि कया। पेश आहे हिकु अहवाल। सेना द्वारा किए गए हमले इतने सटीक थे कि शत्रु पक्ष निष्प्रभावी दिखा और संघर्ष नियंत्रण भी रहा। इस अभियान के दौरान नियंत्रण रेखा के पास 1 दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए। अभियान से ब्रह्मोस और पिनाका प्रणाली की क्षमता प्रदर्शित हुई। दक्षिणी कमान की ब्रह्मोस इकाई ने एक युद्धक मिसाइल लॉन्च किया और पिनाका का परीक्षण भी सफल रहा। सेना को 6 उन्नत लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर मिले, जिससे हवाई क्षमता में वृद्धि हुई। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद 91% स्वदेशी हैं। इस वर्ष सेना में नई तकनीक अपनाने के मामले में तेजी आई है। रणनीतिक बढ़त के लिए एच डेटा सेंटर स्थापित किए गए। सेना ने सुरक्षित और विकसित भारत के लिए चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन भी किया। समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन चयो आहे त काशी ऐं तमिलनाडु दरमियान कायम दायम रिश्ता नाता तवारीखी न पर सकाफ़त ऐं रूहानियत सां जुड़ियल बि आहिनि, जिन हज़ारे सालनि खां भारत खे यकमुश्त रखियो आहे। काल्ह रामेश्वरम में चौथे काशी तमिल संगमम जी पुॼाणीअ वारे जलसे में हुन चयो त इहा भारत जी वंडियल वरसे जी अलामत आहे, जंहिंसां राष्ट्र एकता जी भावना मज़बूत थिए थी। पॾे डॉक्टर एस जयशंकर अॼु बांग्लादेश जी अॻूणी प्रधानमंत्री ऐं बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी जी सरबराह ख़ालिदा ज़िया जे नमाज़ जनाज़ा वारी रस्म में शामिल थियण लाइ ढाका वञी रहियो आहे। ख़ालिदा ज़िया बांग्लादेश जी पहिरीं प्रधानमंत्री हुई। उनजो 80 सालनि जी उमिरि में काल्ह ढाका में इंतकाल थियो आहे। पेश आहे हिकु अहवाल। खालिदा जिया की नमाज जनाजा बुधवार दोपहर 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और माणिक मियां एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतरिम सरकार ने बताया है कि अंतिम संस्कार तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच अवामी लीग की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। आखिर में खास खबरूं एक दफ़ो ॿीहर ॿुधंदा। इंतख़ाबी कमीशन उत्तर प्रदेश में वोटर फ़हरिस्त ख़ासि शदीद जाइज़े लाइ नई तारीख़ जारी कई। दिल्ली सरकार दिल्ली जन विश्वास सुधार वधारा बिल 2026 खे बहाल कयो, जंहिंजो मक़सदु अमलीकरण प्रक्रिया खे संजो बणाइणु आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ नई दिल्ली में नीति आयोग जे मुख्य अर्थशास्त्रियुनि ऐं माहिरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। साल 2025 सेना जे अभियाननि खे अंजाम ॾियण ताईं ऐं दुश्मननि खे बेअसर करण जे मामले में काफ़ी अहमियत भरियो साल रहियो। आकाशवाणीअ तां सिंधीअ में ख़बरुनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो।